अपनी इनर बॉडी को फील करें। बॉडी के साथ खुद का तालमेल बना लेना ईगो का बेसिक फॉर्मेट होता है, लेकिन इसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसा फॉर्म है जिससे आप बड़ी इजीली निकल सकते हैं। बस इसके लिए आपको खुद का फोकस ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग, वीक, फैटी, स्लिम यानी आउटर बॉडी से हटाकर इनर बॉडी पर लगाना होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर से आपकी बॉडी कैसी है, क्योंकि आउटर बॉडी से अपने दिमाग को हटाने के बाद ही आप एक्सट्रीम लाइफ एनर्जी को फील कर पाएंगे। एक हाथ लिखते हैं, अगर आप ये नहीं जानते कि आपको अपनी इनर बॉडी को लेकर अवेयर कैसे होना है, तो कुछ मोमेंट्स के लिए अपनी आईज को क्लोज कर लें और फील करने की कोशिश करें कि क्या आपके हाथों के अंदर लाइफ है। ये बात अपने दिमाग से मत पूछे, नहीं तो वो तो ये कह देगा कि अरे यार मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है, या फिर वो ये कह देगा कि अगर आपको कुछ सोचना ही है तो कुछ इंटरेस्टिंग सोचो। इसलिए मन से पूछने के बजाय आप डायरेक्टली खुद अपने हाथों पर फोकस करें। यहाँ राइटर आपको ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि आपके अंदर जो वाइटैलिटी यानी जिंदगी है उसकी एक सटल सेंस होती है, आपको उसके प्रति अवेयर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी आपकी हकीकत के हाथ नहीं है, ये आपके इनर हैंड्स यानी अंदर के हाथ हैं। इसको लेकर कुछ लोग इतने अवेयर होते हैं कि उन्हें अपनी आईज को क्लोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तुरंत अपने हाथों पर फोकस करके यानी इनर हैंड्स पर अपनी इनर बॉडी को फील करने लगते हैं। वहीं राइटर आगे लिखते हैं कि जिसे वो इनर बॉडी बता रहे हैं एक्चुअली वो किसी फॉर्म या शेप में नहीं होती, वो तो एक लाइफ एनर्जी है। वो शेप और फॉर्मलेस के बीच एक ब्रिज का काम करती है। जितनी बार आप जितना ज्यादा अपनी इस इनर बॉडी को फील कर सकते हैं, करने की हैबिट डालें। कुछ समय बाद इसे फील करने के लिए सिर्फ आपको अपनी आईज क्लोज करने की जरूरत पड़ेगी। जब आप अपने इनर बॉडी को फील करने लगते हैं तो आप हकीकत में उसे जानने लगते हैं। वही आपकी रियल आइडेंटिटी होती है। अपनी बॉडी को लेकर अवेयर होने से आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीने में हेल्प मिलती है। ईगो की गिरफ्त से आप छूट जाते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप क्या हैं, आप कैसे काम करते हैं, वो चीज़ें जिनके साथ आप इतनी ट्यूनिंग सेट कर लेते हैं, वो आपको आपके होने का एहसास कराने लगती हैं। जैसे जब आप मैं वर्ड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तब वो आप नहीं बल्कि आपका ईगो बोल रहा होता है। वो ईगो थॉट्स और फीलिंग्स से भरा होता है। वो उन मेमोरीज का एक बंडल होता है जिनके साथ आप ट्यूनिंग सेट करके रखते हैं। फिर आपको राइटर एकहार्ट आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। आपको हमेशा कंप्लेन करने और नाराज होने से बचना चाहिए, क्योंकि ईगो आपको ऐसी चीज़ों को करने के लिए ही मोटिवेट करता है। वो आपको कंप्लेन और क्रिटिसाइज करने के लिए एनकरेज करता है। बस आप ये समझ लें कि हर कंप्लेंट और क्रिटिसिज्म आपके दिमाग के द्वारा क्रिएटेड एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी है जिस पर आप पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं। फिर ये मैटर नहीं करता कि आप कंप्लेंट बोल कर रहे हैं या मन ही मन कर रहे हैं। इसी वजह से कई बार लोग वो कर जाते हैं जिस पर बाद में उन्हें रिग्रेट होता है। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा होना, किसी की बात का बुरा मानना या किसी से नफरत करना, ये सब बैड फीलिंग्स होती हैं। अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपको बिटरनेस, ह्यूमिलिएशन फील होगा। जब आपके अंदर ऐसी बैड फीलिंग्स घर बना लेती हैं तो आप हर किसी में गलती खोजने लगते हैं, उनकी सारी अच्छाइयों को इग्नोर करने लगते हैं। अगर आप अपनी ईगो से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको दूसरों के अंदर मौजूद ईगो के प्रति कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए। यही कलेक्टिव ईगो को भी खत्म करने का सबसे शानदार तरीका है। लेकिन आप में ये क्वालिटी तभी डेवलप होगी जब आप दूसरों को क्रिटिसाइज करना, उनमें बुराई और कमियां देखना छोड़ देंगे। इसके साथ ही आपको माफ करना सीख लेना चाहिए। किसी को माफ कर देने का मतलब होता है कि आप किसी की गलतियों या कमियों को इग्नोर कर देते हैं, फिर आप ईगो से दूर होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग कंप्लेन, नाराजगी या बुरा मानना केवल इंसानों के प्रति ही करते हैं, वो अपनी सर्कमस्टांसेस के प्रति भी ऐसा करते हैं। कुछ लोग हमेशा अपनी किस्मत और अपने समय को कोसते रहते हैं। ऐसे लोग बात बात पर यही कहते रहते हैं, अब क्या बताएं, अपनी तो किस्मत ही खराब है, अरे हमारी किस्मत कहाँ ऐसी है। उनको लगता है कि अगर उनकी किस्मत खराब नहीं होती तो वो बहुत कुछ कर लेते। असल में ऐसे लोग किस्मत को कोसने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाते। असल में आपका ईगो आपको बहुत कुछ करने ही नहीं देता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप अपने पास्ट में जी रहे होते हैं। तो आज से ही प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कर दें और अपने ईगो से खुद को दूर कर लें। तो आइए इसी खूबसूरत बात के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, जिसमें हम
ईगो के एक और डेंजरस फॉर्म के बारे में जानेंगे, जिसमें लोग अटेंशन चाहते हैं और उस अटेंशन को पाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि कैसे वर्ण सिस्टम बना। तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहें हमारे साथ।